मुबारक हो, इतना अच्छा अच्छा सूट पहनी हुई हो। इम्मो ये तो बताओ ये किसने दिलाया है? इम्मो किसने दिलाया आपको ये वाला सूट? अब्बू ने? और अम्मी ने क्या दिलाया इसमें से? हाँ शेंडल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका फरीदुद्दीन। तो भाई आज कुछ सीन कुछ ऐसा है कि चांद दिख गया, सही है। तो कल इंशाल्लाह ईद होगी, ईद का पहला दिन होगा कल। पैसा ही पैसा होगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, चांद मुबारक। और जो स्पेशली और जो वहाँ से एहतिकाफ़ से उठे हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार मोहब्बत और उनको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला उनका एहतिकाफ़ कबूल करे और हमें भी तौफीक दे तब एहतिकाफ़ में बैठने की, सही है। और कल ईद का पहला दिन भी है, सबको पता है। तो मैं करता हूँ एक अदद जॉब भी, तो उसका सीन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे मुझे ना ईद की छुट्टी मिलती है ना चांद रात की छुट्टी। कुछ भी हो आपको जाना ही जाना है ऑफिस में, चाहे ईद हो बकरीद हो कुछ भी हो, वो बुलाते ही बुलाते हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो मेरा तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई अभी टाइम हो रहा है कोई 9 बज रहे हैं, तो बस मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। तो ईद ऐसी गुजरती है, ईद चांद रात कुछ भी हो ऑफिस के अंदर ही गुजर रहा होता है। तो खैर अभी आप देखेंगे सीधा आपसे हम मिलते हैं ऑफिस के अंदर। फिर उसके बाद ऑफिस में वही अपनी रूटीन रहेगी, वही काम जो भी निपटाना। फिर मेरी ऑफ़ होगी सुबह 7 बजे, तो मैं स्पीड में जल्दी जल्दी घर आऊँगा ताकि फिर ईद की नमाज़ भी पढ़ सकें। हमारी चांद रात ईद सब गुजरती है ऑफिस के अंदर ही, सही है। तो अभी कोई टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, सही है सुबह के। अभी मैं फजर पढ़ के फिर आके यहाँ पे बैठा हूँ। तो ऑफ़ का कोई सीन नहीं है भैया। मैंने इनको बोला कि भाई आज ईद का दिन है तो थोड़ा जल्दी ऑफ दे दे। वो सामने से पता है क्या जवाब आया? मुस्तकिल तौर पे आपको ऑफ दे देंगे, पहली फुर्सत में निकल। मतलब आप चेक कर रहे हो सिर्फ ये बोलने के लिए कि 1-2 घंटे पहले ऑफ दे रहे हैं, तो ये जुमला हमें सुनने को मिला। तो भाई यही सीन है। अब हम ये है कि यहाँ से अब निकलेंगे 7 बजे करीब, फिर 7 बजे फिर 7:30 तक घर, फिर जल्दी जल्दी नहाना धोना और फिर ईद की नमाज़ के लिए। फिर बड़ा टफ़ टाइम, चांद रात हो गई, ईद हो गई, बकरीद हो गई, बड़ा टफ़ टाइम देना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो ऑफिस है ना वो चलता ही यूएस बेस पे। अब यूएस बेस में कोई ना छुट्टी होती है ईद की ना बकरीद की, किसी भी चीज़ की छुट्टी नहीं होती। हाँ उनकी जो छुट्टी होती है वेस्टर्न जितनी भी छुट्टियाँ होती हैं वो उनकी हमें मिलती है। जैसे अभी ईस्टर गुजरा था, इसकी हमें ऑफ दे दी थी मतलब। लेकिन जो हमारे जितने भी त्यौहार आते हैं उसमें हमें ऑफ नहीं देते हैं। हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे, तो टाइम कुछ ऐसा हो रहा है 7:30 और बस थोड़ी देर में नमाज़ है। तो बस सीन कुछ ऐसा है, बस मैं उड़ गया हूँ जल्दी जल्दी बस नहा धो के फिर निकलेंगे नमाज़ के लिए। क्योंकि अब्बू तो तैयार हो गया, बस अब्बू निकल रहे हैं अब। मैं और भाईजान एक साथ जाएंगे। फिर भाई को मैंने बोला तुम मेरा वेट करो, मैं नहा के आता हूँ फिर साथ चलेंगे। कुछ ऐसा है कि अब हम हो गए तैयार ईद की नमाज़ के लिए, तो बस ईद की नमाज़ के लिए अब निकलते हैं। देर हो गई है, ये लोग सब निकल गए, मैं रह गया हूँ पीछे तैयार होने में। बस अब उसके बाद हम निकल रहे हैं। हाँ तो भाई फाइनली हम लोग अब नमाज़ पढ़ के आ गए घर के अंदर। एक तो बाहर का मौसम, ऊपर से गर्मी, ऐसी खतरनाक गर्मी कि बस बंदा मस्जिद में जाते ही पसीने पसीने हो जाए, ऐसी खतरनाक गर्मी। खैर घर पे तो आ गए नमाज़ पढ़ के, तो फिर हम अपने क्या बोलते हैं वालिद साहब को दिखाते हैं। वालिद साहब वो ईद मुबारक तो कहते हैं। ईद मुबारक है, खैर मुबारक। हम भी अब्बू ने ये खैर मुबारक भी बोल दिया ईद मुबारक के साथ। अब्बू बोल रहे हैं कि वीडियो बन रही है तो कोई नई चीज़ होनी चाहिए, सामने वाले को भी पता लगे। तो भाई सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत। सीन कुछ ऐसा है कि अब तो क्या बोलते हैं नमाज़ भी पढ़ दी है, सारी चीज़ों से हम फारिग हो गए। तो जैसा कि मैंने बताया था, नहीं ईद ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मैंने बताया था कि भाई अब आप लोगों को पता है कि मैं रात की जॉब करके आता हूँ, नाइट ड्यूटी करके आता हूँ। तो अब मेरा कुछ ऐसे सब बाहर निकलेंगे दोस्तों से मिलने ये सब करने, लेकिन मेरा कुछ सीन ऐसा है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मैं सोऊंगा फिर उठूँगा, उसका फिर हमें फ़ौरन निकलना होगा 1-2 बजे तक हमें निकलना होगा मामू के। तो बस मैं अब कपड़े उपड़े उतार के बस सोने जा रहा हूँ।
को चलता है कि भाई निकल रहे हैं अपनी मामू के यहाँ सुबह सब करके उठ गए। जितनी नींद मैं पूरी करनी थी हमने सारी नींद पूरी कर ली। अब जो सीने के ये लोग सब मैं देख रहा हूँ घर के अंदर पूरा घर खाली पड़ा हुआ है और सब मुझे छोड़ के चले गए। तब अकेला मैं ही हूँ घर के अंदर, सब छोड़ के निकल गए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। चलो सब नानी के यहाँ पहुँच गए। अब जो है मैं बस यहाँ से फटाफट निकल रहा हूँ। तो बस अब यहाँ से फटाफट अब निकलते हैं और फिर आपसे हम मिलते हैं मामू के। मैं बिना बिना बम के पटाखे बजाता हूँ। शक्ल देखो उसकी। क्या हुआ शेरी? शेरी शेरी क्या हुआ? अबे यार ये इसके नाम बारूद खुली है अंदर का। अबे यार मुबारक को इतना अच्छा सूट पहनी हुई हो। सैंडल तो बहुत अच्छी है। इम्मो ये तो बताओ ये किसने दिलाया है? इम्मो किसने दिलाया आपको ये वाला सूट? अब्बू ने? और अम्मी ने क्या दिलाया इसमें से? हाँ शेंडल। ये अभी क्या मस्करी कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ क्या कर रहे हो यहाँ पे? यार तो ये इनकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही कब से लगे हुए हैं ये जो है ना वो बहुत शैतान है ये बहुत ज़्यादा। और ये जेब पे हाथ डाल दो ना बेटा, मैं किसी और जगह पे हाथ डाल लूंगा फिर मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। मजा आया। हो गई ईदियाँ अच्छी जमा हुए तुम्हारे पास? हाँ इधर अगर तुमने बेटा इधर तुमने एक काम गलत करा, तुमने इसके मुंह पे पटाखा नहीं फोड़ा। अहमद के मुंह पे यहाँ फोड़ना चाहिए था ना तुम्हें। बेटी लेंगे ना। हाँ भाई क्या हो गया? ये बस इनकी ऐसी मस्तियाँ चलती रहेंगी। तो मेरा कोई सीन ऐसा था कि भाई ये यार मुझे तो बोलने दो कुछ यार। ये जो नहीं थी तेरा उसके बराबर बैठने था, ये सीन था क्या? यार इधर यार तंग तो नहीं करो। तो इनकी तो अपनी मस्तियाँ चलती रहेंगी। तो बस हम यहाँ से जल्दी जल्दी फारिग हो गया, मैं निकलूंगा अपने ऑफिस के लिए क्योंकि मुझे हो गई काफ़ी देर। तैयार हो गए हमारे घर घूम रहे हैं जी। तो फिर यहाँ के बाद कहाँ जाऊँगा मैं? यहाँ तुम्हारे ऑफिस जाएंगे। तो बस वही तो बता रहा हूँ मैं तो ऑफिस। तो बस अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ ना, यहाँ से निकलूंगा। इनकी तो मस्तियाँ चलती रहेंगी, बाकी हम चीज़ आपको दिखाएंगे ऑफिस में पहुँच के। यार तुम इंटरनेट पे वायरल करिएगा। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? लाइव वीडियो बनाइए इंटरनेट पे वायरल करिएगा। वाह वाह वाह। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. लाइव वीडियो बना के इंटरनेट पे वायरल करते हैं। वाह। अच्छा मुझे तो जाने दो ना, मेरी देर हो रही है ना। भाई आप ऑफिस जाऊंगा ना। किसी ने बोला आपने देर हो रही है, आप तो व्लॉग बना रहे हैं। आप तो ब्लॉग बना रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं तो जा रहा हूँ ना। मेरे जाने नहीं दे रहे तुम। बस खत्म बेटा, मैं जा। अबे यार नहीं जैसा कि हम ऑफिस तो पहुंच चुके हैं। अब वही सिलसिला वही काम सब कुछ वही, क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा था बल्कि है नहीं बल्कि था। अब मैं जाके चेक करूँगा कि आज काम बहुत ज़्यादा काम है आज। तो वो सारा काम निपटाना है। ईद है तो क्या होगा, काम तो काम। अब जितना भी ये सब निपटाना भी है तभी हमारी शिफ्ट अलाइन है। खैर हम जाते हैं अपना काम वाम निपटाते हैं। आपसे मिलते हैं हम खाने की ब्रेक पे। खाना वाना तो हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, खाने से फारिग हो गए। बहुत ज़्यादा थक गए और नींद से मेरी कुछ हालत ऐसी हो रही है नींद से कि मेरा दिल चाह रहा है बस मुझे बेड मिल जाए और मैं एक तकिया लूँ और बस धुन। वाह क्या सीन है। फुल फ्लाइट हो जाऊँ यार। कल से ऐसा ही सीन हुआ है। कल मतलब मैं सुबह पहुंचा, फिर नमाज, फिर इधर, फिर मेहमान, फिर दोस्त, इतने सारे काम होते हैं पे ईद के दिन। तो सो ही नहीं पाया हूँ मैं, जाग ही रहा हूँ समझे आप। तो अभी कुछ ऐसा है बस अब घर जाऊँगा तो बस ये है कि मेहमान भी कल आने हैं घर में, लेकिन वो आएंगे कोई 5-6 बजे। तो मैं घर जाऊँगा तो फिर 8-9 बजे तक आराम से सो जाऊँगा ताकि नींद पूरी हो। नींद बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई नींद नहीं होता बंदा फ्रेश ही नहीं होता। फ्रेश नहीं होता कोई काम नहीं होता उससे। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं। मेरा तो सर एकदम ना ऐसा हो जाता है भारी भारी के, बस सर में कुछ मतलब कुछ हो गया सर में।
खैर तो मतलब घर जाकर ही सोएंगे अब। आज ना एक सीन हो गया मेरे साथ, एक सीन हो गया टाइट वाला सीन। भाई वो सीन कुछ ऐसा हुआ कि आज ईद थी, सही है भाई, और ईद में ईदियाँ बांटनी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, सही है भाई, होते हैं, सबके होते हैं, सबको पता है। तो भाई आपका भाई लेके निकला घर से 5,000 रुपये के नए नोट, मतलब समझ रहे हो 5,000 के नए नोट। अब वो हमने ईदियाँ बांटना शुरू करी बच्चों में, बांट दी भाई। फिर हमारे पास जमा हुई कोई 4,500-5,000 रुपये जमा भी हुए। हमने अपनी जेब चेक करी, हमने कहा अच्छा 4,500-5,000 रुपये जमा हो गई थी, वाह 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 रे वाह, ईद हो गया आज तो। मैंने कहा जेब में रख लिया। फिर जब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। फिर जब मैं घर से निकला ना ऑफिस आने के लिए, और मैंने अपनी जेब में हाथ डाली तो मैंने देखा यार सिर्फ 1,200, बाकी कहाँ गए पैसे। वाह क्या सीन है। तो बात में समझ आया भाई, जो ईदी जमा हुई वो भी निकल गई हाथ से। मतलब पहले कैसा होता था ना यार, पहले हम जब छोटे हुआ करते थे अच्छी खासी ईदी जमा होती थी, उसको फिर हम अपनी मर्जी से समझो एक अय्याशी करते थे, अपनी मर्जी से खा रहे हैं पी रहे हैं। 2-2 महीने चल रही है, कोई खबर ही नहीं है, 2-2 महीने तक ईदियाँ चल रही हैं, गने खरीद रहे हैं कभी। फिर एक दौर आया था मुझे याद है योयो का, हम योयो चलाते थे। फिर आया बेबलेट का, हम बेबलेट चलाते थे। ये सारे हमारे गेम है। कोई मेरे मतलब हमारे साथ का जो भी बंदा है या लड़की या लड़का होगा उसको ये बात पता होगी, हमने ये वाले गेम बहुत खेले हैं। खैर अब मैंने कहा यार उस वक्त का दौर हम जब छोटे हुआ करते थे बड़ा मजे का था। अब जिम्मेदारियाँ, काम, ये वो, पहले हुआ करता था सीन ऑन ऑन, अब होता है ऑफ ऑफ। शर्त होती हैं बाप के खर्चे पे पूरी, कहते हैं ना वो जुमला, अपने खर्चे पे तो सिर्फ ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो वही वाली मिसाल बैठती है। खैर हम जैसे भी हालत में हर किसी इंसान को, हर किसी बंदे को, चाहे उसको 1 टाइम का, 2 टाइम का, 3 टाइम का खाना मिल रहा हो, उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। भले 1 रोटी या 2 रोटी मिल रही हो, उसको शुक्र अदा करते रहे। इससे क्या होता है, हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अल्लाह खुश होता है कि भाई मैंने इसको 1 दी, इसने मेरा इतना शुक्र अदा करा। अल्लाह उसे 2 देता है, अल्लाह कहता है मैंने इसको 2 दी, इसने मेरा और इतना शुक्र अदा करा। अल्लाह खुश होता है। अल्लाह कहता है मैं अपने उन बंदों को इतना नवाजता हूँ जो मेरा शुक्र अदा करना जानते हैं कि शुक्र कैसे अदा होता है अल्लाह का। तो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने इतने अच्छे दिन दिखाए, अल्लाह ताला इतनी खुशियाँ देता है, इतने इंसान मुश्किलात में होता है, सब चीज़ों से अल्लाह पाक निकाल देता है। तो हर हालत में हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ज़्यादा लंबी तबलीग हो गई है ना। हाँ तो भाई अभी हम ऊपर आए ज़रा हवा खाने के लिए छत पे, थोड़ी रोशनी निकल गई थी। मैंने कहा जब रोशनी हो गई है तो मैंने कहा ज़रा ऊपर आए, ज़रा देख के आए कि क्या माहौल चल रहा है ऊपर का। ऐसे ही मैंने कहा यार नीचे बोर हो गए थे, थक गए थे, आधी शिफ्ट तो निकल गई थी, अकेले बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो ऊपर आके ज़रा राउंड वाउंड मारें, देखें भाई क्या चल रहा है। मेरे ख्याल में ना यार ईद के दिनों में तो छुट्टी होनी चाहिए। बंदा यार ईद के दिन भी काम, यार क्या जुल्म है यार ये हम पे, कैसा जुल्म है हम पे, ये तो जुल्म है यार। तो भाई ये सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे देख लें सुबह शूट चल रहा है और ये हैं हमारे मुगल। ये बस भाई एंड हो गया। साकिब भाई चश्मा ले लो, मैं बोल रहा हूँ चश्मा ले लो, चश्मा उतार लो मेरा। ये वाला शूट नहीं कर रहा यार, आईफोन निकाल लो नबील भाई, क्या हो गया यार। पहले मैं अपनी खींचवाऊंगा तो फिर खींचूंगा। ये कैसी शर्त है भाई? ये शर्त ये है कि मेरे को मेरी तस्वीरें अच्छी खींच के नहीं देते तुम लोग। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ये लोग नहीं देते, नाम बताओ कौन नहीं देता। आयशा सब खिंचवा लेते हैं। आइए VIP आइए। नहीं साकिब मैं बताऊं, तू ना 1 सेकंड यहाँ से हटिया, बिल्कुल टिन पे ना वो रोशनी पड़ रही है ना तो रिफ्लेक्ट आ रहा है, चमक। ये तो फ्लैश मारेगा तो कैसा चमक आता है, चमकता हुआ साकिब। बस भाई साकिब भाई मैं बता रहा हूँ, माथे पे इतनी चमक आ रही है जिसकी कोई हद नहीं है, ऊपर तुम हंस भी नहीं रहे। कोई बात, छोटी बच्ची हो क्या? अरे हर चीज में हंसा नहीं जाता मालिक 2 दांत आ गए, 2 दांत मसला हो गया।
2 रात आ गए तो मसला हो गया। तो भाई तो हमारी हो गई है शिफ्ट ऑफ। टाइम हो रहा है अभी कोई 7 बज रहे हैं अभी। तो बस अब हम सीढ़ियाँ उतर के अब जा रहे हैं घर की तरफ। और व्लॉग भी कुछ ज़्यादा लंबा हो गया ये। इस व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। सही, अपना बहुत सारा प्यार मोहब्बत सब कुछ दीगा, लाइक सब्सक्राइब सब कर दीगा। सही है, इसको हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अब आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।